एशियन पेंट्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर जहां नंबर काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, गट्टू को हुआ क्या आखिर? गट्टू को हो सकता है कि पेंट का डब्बा गिर गया होगा परहैप्स, बट खाली आप नंबर्स देखें ना, बहुत बहुत खराब नंबर्स हैं अनुज। कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर आप रेवेन्यू आपके कंपनी की 5% गिर रही है, वॉल्यूम ग्रोथ जो एशियन पेंट्स काफ़ी मशहूर था 10% वॉल्यूम ग्रोथ कंसिस्टेंटली देने के लिए 1.8% वॉल्यूम ग्रोथ दे रहा है। और यही नहीं, कंपनी के खुद तीसरे क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि चौथे क्वार्टर में 18 से 20% के बीच में मार्जिन होगा। ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, फिर भी कंपनी ने 16.9% मार्जिन दिए है। इसका मतलब यही है कि कंपेटिटिव प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है। और जब आपका वॉल्यूम 1.8% से ग्रो करता है, फिर भी रेवेन्यू 5% नीचे है, इसका मतलब प्रोडक्ट मिक्स भी आपका इंफीरियर साइड पे है। लोग कम दामों के पेंट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, या जो महंगे पेंट्स है उसको भी आपको डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा है। और एक तरह से आपको एम्प्लॉय कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ रही है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखने के लिए। तो एक कंपेटिटिव इंटेंसिटी के जो साइंस है वो एशियन पेंट्स में दिख रहे हैं। अगर आप पूछोगे कि इन नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक बिल्कुल फ्लैट क्यों है या इतना क्यों नहीं गिरा है, क्योंकि देखिए कल 4% नीचे था और एशियन पेंट्स ने कुछ नहीं किया पिछले 4 साल से। डिस्पाइट ऊपर या नीचे स्टॉक मूव करने के, आप देखें तो आज का जो प्राइस है फरवरी 2022 में भी यही प्राइस था इस स्टॉक का। और अनुज ने इस स्ट्रक्चरल डीरेटिंग की बात की, तो उसी पे मैं एक नंबर डालूंगा। एशियन पेंट्स का आज का जो वैल्यूएशन है स्टॉक का, वो करीब 44 टाइम पे है। पिछले 10 साल का उनका जो एवरेज है वो 60 के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चरल डीरेटिंग नहीं हुई है, 60 से मल्टीपल जो है वो 44 पे आ गया है। और उसके बाद भी कंपनी में कोई नियर टर्म विजिबिलिटी नहीं है उसे वापस बढ़ने की, क्योंकि डिसरप्शन पेंट इंडस्ट्री में चल ही रहा है। और यूजुअली जब डिसरप्शन होता है तो जो इंडस्ट्री लीडर है उनका मार्केट शेयर लॉस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के पास मार्केट शेयर है, बाकी सबके पास तो इतना नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एशियन पेंट्स के नंबर्स काफ़ी खराब हैं, बट स्टॉक भी उतना ही वीक रहा है और स्ट्रक्चरल डीरेटिंग चल रही है। बिल्कुल चल रही है। 52 वीक लो करीब 2100 करीब रहा है। शायद वहाँ तक जाए, यू नेवर नो, बिकॉज इस बार जो कॉम्पिटिटर है वो पूरी तैयारी करके आया है। और अब तक जो कंपटीशन था छोटा मोटा कंपटीशन था, इस बार जो कंपटीशन आया है वो पूरी स्टडी करके आया है। एकदम उसको देख कर लगा नहीं कि न्यू कमर था। आप ओपस का जो ब्रांड है वो ऑलमोस्ट आपको उतना ही विजिबल है जितना एशियन पेंट्स का ब्रांड है। तो इसमें दो चीज़ें हैं अनुज। सबसे पहले तो कि ओपस क्या करेगा और एशियन पेंट्स उसके कंपटीशन में क्या कर रहा है। तो अगर आप बिजनेस को देखें तो ओपस ने रेवेन्यू, पेंट इंडस्ट्री में टिपिकली रेवेन्यू जनरेट करना इजी होता है। आप डीलर्स को बेटर डील्स दे दें, कंज्यूमर्स को बेटर प्राइसेस दे दें। प्रॉफिट्स इतने इजी नहीं होते हैं करने के लिए। तो वो देखना पड़ेगा कि ओपस का जो पॉकेट है कितना डीप है, कितने सालों तक चलेगा। बिल्कुल। दूसरा, एशियन पेंट्स में मुझे लगता है स्ट्रक्चरली वो ओपस से compete करने के लिए फ्रंट एंड में न जाके बैक एंड में जा रहे हैं। अगर आपने एशियन पेंट्स का भी पिछले 6 महीनों में कमेंट्री देखी या बिजनेस स्ट्रैटेजी देखी है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेकोरेटिव्स में compete नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना बैक एंड है वो ज़्यादा मजबूत करेंगे, वहाँ पर कैपेक्स लगाएंगे, और एट द सेम टाइम हम जो अपना होम इंप्रूवमेंट बिजनेस है वो सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। वो हो सकता है कि वो उनको एक्सपोज कर रहा है उनके कोर पे वीक, कोर का फ्रंट जो है वो ओपन कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको फ्रंट एंड पे अटैक किया है आप उसे बैक एंड को स्ट्रेंथन करके शायद नहीं कर सकते। और होम इंप्रूवमेंट पिछले कई सालों से वो कह रहे हैं कि वो 3 से 4% का जो बिजनेस है वो 10% का हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। और 10% का हो भी जाएगा तो 90% आपका जो कोर है दैट इज ओपन टू कॉम्पिटिशन। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी वीक लग रही है फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट एशियन पेंट्स के लिए, और वो ही स्ट्रीट देख रहा है। और हो सकता है कि बिरलाज का कॉम्पिटिशन एक टाइम पे ढीला भी पड़ जाए, बट क्या सेक्टर में फिर भी वो मल्टीपल्स वापस आएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मालूम। बिल्कुल 100%। देखिए इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूंगा। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने एक रिसेंटली जब एक अजय शर्मा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। एक किसान की ज़मीन होती है, एशियन पेंट्स के लिए वो ज़मीन है मार्केट शेयर। आप वो ज़मीन नहीं खो सकते। आपकी 1-2 साल फसल ख़राब हो सकती है, लेकिन आप अपनी ज़मीन नहीं खो सकते, क्योंकि अगर आपने ज़मीन खो दी तो आपको दोबारा फसल नहीं मिलेगी। 1-2 साल आप फसल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि फसल 1-2 साल ख़राब हो जाए, लेकिन ज़मीन नहीं जानी चाहिए। तो मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिन पर वो शायद और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये रियलिटी है। वो शायद उन्हें करना पड़े, और ये मार्केट आई थिंक प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगेन स्टॉक 52 वीक लो पर है, तो के आसपास है, तो काफ़ी कुछ प्राइस में शायद हो, लेकिन वो जो स्ट्रक्चरल डी रेटिंग है वो यहाँ पर अभी कंटिन्यू कर रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी को भी जोड़ेंगे। कोई बड़ी खबर आ रही है इस समय और उसको लेकर, अभी नहीं है तो 4 का चौका ले लेते हैं फटाफट।